Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th economics chapter 2nd. Name of the chapter is sectors of the Indian economy. It's a part 2nd of this chapter. Part 2nd start from here and our heading is comparing the three sectors. Now we will compare the three sectors, primary sector, secondary sector and tertiary sector. हम इन तीनों sectors का जो है comparison देखेंगे student. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. कहते हैं स्टूडेंट ये जो हमारे तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो हैं, तीनों क्या है स्टूडेंट, वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, इन तीनों की जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं. ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इनसे जो इन तीनों सेक्टर से जो है हमें बहुत सारी जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है गुड्स मिलती हैं, सर्विसेज मिलती हैं. आल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम, और इन तीनों सेक्टर में क्या स्टूडेंट बहुत सारे लोग जो हैं काम करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज मिलती हैं. द नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, देयरफॉर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर. अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें ये तो हमने देख लिया स्टूडेंट के तीनों जो हमारे सेक्टर है उससे जो है हमें वेरियस गुड्स मिलते हैं और सर्विसेज मिलती हैं. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इससे क्या है कि हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, कि कितनी गुड्स और सर्विसेज हमें मिलती हैं, एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, और तीनों सेक्टर में जो है कितने लोग काम करते हैं. इन एन इकॉनमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट वाइल अदर सेक्शंस आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. कहते इन एन इकॉनमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेंट, कहते इसमें हो सकता है इकोनॉमी में कि कोई एक या ज़्यादा सेक्टर जो है वो डोमिनेंट हो, और इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन जिसमें जो है टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती हो सकता है कि एक या दो सेक्टर में जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, और कोई ऐसा सेक्टर भी हो सकता है कि जिसमें जो है स्मॉल हो. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. स्टूडेंट हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स, हम ये अलग अलग चीज़ों को कैसे काउंट करेंगे, किस तरह से सर्विसेज को काउंट करेंगे. गुड्स होता है जो फिनिश गुड्स जो बन जाती हैं, और सर्विसेज होता है जो हम उस पर काम करते हैं. तो हम इस जो गुड्स और सर्विसेज को किस तरह से काउंट करेंगे, एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, और हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल प्रोडक्शन जो है हर सेक्टर की कितनी है, प्राइमरी सेक्टर की कितनी है, सेकेंडरी में कितनी है, टर्शरी में कितनी है. तो ये हम किस तरह से जो है काउंट करेंगे. विथ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, कहते बहुत सारी हज़ारों जो है चीज़ें हैं स्टूडेंट, और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस होती हैं. यू माइट थिंक दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क, और आप ये सोच सकते हो ये तो बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, ये तो एक बहुत मुश्किल काम है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हज़ारों गुड्स हैं, हज़ारों सर्विसेज हैं, इनको कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है. इट्स इम्पॉसिबल टास्क, ये तो बहुत मुश्किल काम है. नॉट ओनली वुड द टास्क भी इनर्मस, कहते ये टास्क जो है इनर्मस ही नहीं है, बड़ा ही नहीं है, विशाल ही नहीं है. यू माइट आल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स, फर्नीचर्स, इट वुड नॉट मेक सेंस. कहते यू माइट आल्सो वंडर, आपको बड़ी हैरानी होती होगी कि आप पहले कारों को कैलकुलेट करोगे, कंप्यूटर्स कैलकुलेट करोगे, नेल्स जो होते हैं, कील होते हैं, या फर्नीचर है, तो इट वुड नॉट मेक एनी सेंस, इससे कोई सेंस तो बनती नहीं है. तो ये बहुत जो है इम्पॉसिबल टास्क है. यू आर राइट इन थिंकिंग सो, स्टूडेंट आप जो है सही है इस बात को सोचने में. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रादर दैन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. यू आर राइट इन थिंकिंग, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं स्टूडेंट. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को जानने के लिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या सजेस्ट किया है स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड, कि जो वैल्यू है, जो गुड्स जो चीज़ें बन जाती हैं और जो सर्विसेज है उनकी जो वैल्यू है उसको जो है काउंट करना चाहिए. दैट द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड, गुड्स की वैल्यू, चीज़ों की वैल्यू और सर्विस की वैल्यू जो है यूज़ करनी चाहिए, इसकी बजाय कि एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स, के उनको ऐड करो. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. इफ़ 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज़ सोल्ड, अगर 10,000 किलो गेहूं जो है उसको बेच दिया जाता 8 रुपये 1 किलो के हिसाब से. इफ़ 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट ₹8 पर kg, द वैल्यू ऑफ द व्हीट विल बी ₹80,000. कहते 10,000 हमारे पास गेहूं है
और 1 किलो का वेट जो है 8 रुपये है, तो स्टूडेंट जो 10 किलो का कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट ₹10 पर कोकोनट विल बी ₹50,000। कहते द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स, कहते 5,000 कोकोनट हैं और एक कोकोनट की वैल्यू जो है 10 रुपीज़ है, तो उनकी कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। Similarly, the value of goods and services in 3 sectors are calculated and then added up. इसी तरह से क्या होता है, तीनों हमारे जितने भी जो सेक्टर है, इनकी गुड्स और सर्विसेज को जो है हम तीनों सेक्टर्स में जो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इन तीनों को जो है हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। कहते याद रखो स्टूडेंट, हमें एक प्रिकॉशन, एक सावधानी तो हमें लेनी है। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। कहते ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है, हर गुड्स है या सर्विस है जो काम किया जाता है, उसको जो है बेच देने, जो प्रोड्यूस होती है और उसको सोल्ड कर देना, और ज़रूरी नहीं है कि उसको काउंट किया जाए, उसकी गिनती किया जाए कि कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है, ज़रूरी नहीं कि उसको काउंट किया जाए। इट मेक सेंस ओनली। कहते हैं इसकी सेंस तो तब बनती है जब हम इसको क्या करते हैं, इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम सारी चीज़ों को फाइनल गुड्स और सर्विसेज में बना देते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू होती है। टेक फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए फार्मर हु सेल्स वीट टू ए फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर kg। कहते एक किसान है, वो क्या करता है, गेहूँ बेच देता है फ्लोर मिल को, एक चक्की मिल को जो है वो 8 रुपये पर kg के हिसाब से जो है गेहूँ बेच देता है। और वो जो चक्की मिल है, फ्लोर मिल है, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, ग्राइंड्स द वीट, गेहूँ को जो पीस देते हैं, एंड सेल्स द फ्लोर, और आटे को जो है बेच देते हैं बिस्कुट कंपनी को। एक बिस्किट कंपनी को जो है उस आटे को बेच देते हैं 10 रुपये पर kg के हिसाब से। तो किसान ने जो है फ्लोर मिल को बेचा 8 रुपये पर kg के हिसाब से, और मिल ने क्या किया, ग्राइंड करके उसको बिस्किट कंपनी को बेच दिया 10 रुपये। द बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। और जो बिस्किट कंपनी थी स्टूडेंट, उसने फिर आटे को क्या किया, उसने जो गेहूं से आटा बना उसमें और चीज़ें मिक्स कर दी, चीनी मिला दिया, तेल मिलाया, और उसको जो है 4 पैकेट बिस्किट के बना दिए। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर ₹60। और फिर ये क्या है कि ये 4 पैकेट जो है मार्केट में जो है कंज्यूमर को बेच देता है 60 रुपये में, 15 रुपये का एक पैकेट बेच देता है। बिस्कुट्स आर द फाइनल गुड। तो बिस्किट जो होगी फाइनल गुड्स होगी, दैट इज़ गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। वो चीज़ जो कंज्यूमर के पास पहुंची है वो फाइनल गुड है। पहले तो क्या था, वीट था, फिर वो फ्लोर हुआ, फिर उसके बिस्किट बने। तो बिस्किट क्या हुआ, फिनिश गुड हुआ। वीट फिनिश गुड नहीं था, फ्लोर फिनिश गुड नहीं था। जब बिस्किट बने तो इन तीनों की जो है वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है जो कंज्यूमर के पास पहुंचती है। वाई आर द ओनली फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। स्टूडेंट, ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही क्यों काउंट किया जाता है? जब हमारी फाइनल चीज़ बन जाती है कि गेहूं से आटा, आटे से बिस्किट, बिस्किट फाइनल चीज़ होगी, तो उस पर जो काम भी किया, जिन्होंने काम किया, उस सर्विस की लागत भी होगी, तो उसको काउंट किया जाता है। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसमें स्टूडेंट हमने क्या देखा, इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स तो हो गए बिस्किट्स, और गुड्स सच एज जैसे गेहूँ था या आटा था, वीट फ्लोर था, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स था। फाइनल गुड्स हो गए बिस्किट, और जो गेहूँ था और जो आटा बनाया वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं उनको यूज़ किया जाता है फाइनल गुड्स बनाने में। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हुई स्टूडेंट, गेहूँ हुआ, आटा है, फिर उसमें शुगर था, ऑयल लगाया, फिर उसमें जो है तब वो जाके एक फाइनल गुड्स बना, बिस्किट बने। और उसमें जो सर्विसेज थे, जो काम करने वाले थे, उनकी जो वैल्यू को भी जो है काउंट कर लिया जाता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। और जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड की जो होती है, जैसे बिस्किट फाइनल गुड थे, जो उसकी वैल्यू थी, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ इंक्लूड कर दी जाती हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। गेहूँ, आटा, शुगर, ऑयल, सब की जो है वैल्यू को जो है उसको एक ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद फाइनल गुड की वैल्यू बनती है। दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। हैज़ द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्कुट फाइनल गुड। तो हमने ये क्या, जो ₹60 है, हमें 60 रुपये में क्या आते हैं, बिस्किट आते हैं, 4 पैकेट आते हैं, 15 रुपये का एक है, तो ये स्टूडेंट फाइनल गुड है।
ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर, तो हमने पहले वैल्यू ऑफ फ्लोर क्या देखी कि 8 रुपये थी, फिर आटे की जो थी गेहूं की 8 रुपये थी और आटे की 10 रुपये थी, तो ये इंटरमीडिएट है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। इसी तरह से जो बिस्किट बनाया है उसके अंदर जो जो चीज़ें लगाई हैं उनकी कीमत को भी इंक्लूड किया जाता है, तब फाइनल गुड्स की वैल्यू को जो है काउंट किया जाता है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इज देयर फॉर नॉट करेक्ट। कहते हैं अगर हम टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर, हम फ्लोर की वैल्यू अलग, व्हीट की वैल्यू अलग सेपरेट काउंट करेंगे तो ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग एज ए नंबर ऑफ टाइम। फिर ऐसा हो कि हम उन्हीं चीज़ों को बार बार ही काउंट कर रहे हैं। जब हम फाइनल गुड्स में जो है व्हीट की और फ्लोर की जो वैल्यू काउंट हो गई, तो फिर व्हीट और उसकी फ्लोर की जो है दोबारा से उसकी अलग जो है हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एज व्हीट, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट, तो इसकी जो ज़रूरत नहीं है। हम जो वैल्यू काउंट करेंगे बिस्किट की करेंगे, क्योंकि बिस्किट के अंदर व्हीट की वैल्यू भी आ जाती है और फ्लोर की वैल्यू भी आ जाती है, इसलिए इसकी अलग और इसकी अलग जो है हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो हमें बार बार जो है हमें काउंट करना पड़ता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। कहते हैं द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। कहते हैं हर सेक्टर में जो ये देखा जाता है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स क्या है, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर, और ये देखा जाता है कि उस सेक्टर में जो है टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई और उसकी फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी हुई, ये काउंट किया जाता है। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर होते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों का टोटल कर दिया जाता है। एंड सम ऑफ द प्रोडक्शन, जितनी भी प्रोडक्शन होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों का जो जब ऐड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बोलते हैं जीडीपी ऑफ ए कंट्री बोलते हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। जीडीपी का मतलब होता है कि ये वैल्यू है ऑल फाइनल गुड्स, जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है, उसकी फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है और उसकी सर्विसेज की प्रोडक्शन विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, और उस साल का जो है देश का जो है वो प्रोडक्शन जो है उसकी गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को काउंट कर लिया जाता है, जिसको जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज़, और जीडीपी जो है हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है किस कंडीशन में है। इन इंडिया द मेमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, और कहते हैं हमारे भारत में जो है स्टूडेंट ये जो मेमथ डिफ़िकल्ट जो हमारा काम है ये जीडीपी मेजरिंग को कौन करता है, ये हमारे जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है ये करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और ये मिनिस्ट्री किस तरह से काम करती है, ये हेल्प लेती है जो हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हेल्प लेती है, वो इंडियन स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे हेल्प लेती है, और तब जो है वो जीडीपी को जो है मेज़र करती है। collects information relating to the total volume of goods and services and their price and then estimate the GDP। और सारी जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री क्या करती है स्टूडेंट, पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज की और उनके प्राइजेस की, फिर उसको जो है एस्टिमेट जो है जीडीपी का एस्टिमेट किया जाता है, उसका जो अनुमान लगाया जाता है। स्टूडेंट आई हैव taught you part second of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.